मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस। आज हम चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। डियर चिल्ड्रंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे होते हैं या फिर पौधे के जो भाग होते हैं और जानवरों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से जो है हमारे भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है उसका कौन सा पार्ट्स हम किस रूप में यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, वी यूज फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड। नंबर फर्स्ट, प्लांट्स रूट्स एज फूड। इसका एग्जांपल होगा कैरोट, रेडिश, पोटैटो। इसे आप बारी बारी से मेरे साथ नोट भी करते चलेंगे। काटो। सेकेंड है प्लांट्स स्टेम एज फूड। इसका मतलब ये हुआ पौधे का जो तना वाला भाग होता है उसका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। फॉर द एग्जांपल देखेंगे ऑनियन, पोटैटो, गिंगर etc। मुकेश जी, प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के जो है रूट का उपयोग भोजन के रूप में, फिर उसके बाद उसके स्टेम्स के बारे में पढ़े थे। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो प्लांट्स लीव्स एज फूड, इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे होते हैं कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पत्ते का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, जैसे स्पिनैक हो गया, कैबेज हो गया और मस्टर्ड हो गया। जैसे आप अपने घर में देखते होंगे पालक का साग हो गया, कैबेज हो गया, मस्टर्ड यानी सरसों का भी साग आप लोग हमारे ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा परिचित है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टर्म आता है प्लांट्स फ्लावर्स एज फूड। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका उपयोग जनरली हम लोग उसके फूल का उपयोग जो है खाने के रूप में करते हैं। जैसे हो गया बनाना प्लांट्स, आप लोग देखे होंगे जैसे जो केला का पौधा होता है उसके पत्ते का हम लोग उपयोग जो है घर में पकौड़ी वकौड़ी बनाने में करते हैं। उसके बाद जो लौकी होती है उसका भी यूज हम लोग जनरली उसके फूल का उपयोग कचौरी बनाने में करते हैं। उसी प्रकार सनफ्लावर होता है, इनका भी यूज हम लोग करते हैं। डियर चिल्ड्रंस, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे फ्रूट्स एज फूड। इसमें आप लोग देखे होंगे जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, कोकोनट हो गया etc। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं जिनका हम डायरेक्टली फल का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग सेब खाते होंगे, सेब हो गया, अंगूर हो गया और कोकोनट हो गया। ये जो है मुख्य रूप से जो प्लांट्स का होता है वो उसका फ्रूट्स पार्ट्स होता है जिसका हम लोग जनरली उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सीड्स एज फूड। डियर चिल्ड्रंस, आप देखते होंगे कि हम लोग जो है पौधे के बीज का भी उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग गेहूं का आटा हो या फिर मक्का का आटा हो और चावल का भी तो हम लोग यूज करते हैं। ये मुख्य रूप से जो है प्लांट्स का जो है सीड्स प्रोडक्ट होता है जो हमारे दैनिक जीवन में भोजन का एक अभिन्न भाग होता है। मैजा हो गया, उसके बाद राइस हो गया। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि पौधे के जड़ का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, उसका एग्जाम्पल देखे थे। फिर सेकेंड हम देखे थे पौधे का जो तना होता है उसका भी यूज हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, उसके बारे में देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो उसका फूल होता है, फिर उसके बाद देखे थे फल जो होता है उसका यूज, और फिर लास्ट में हम लोग देख रहे हैं जो सीड्स होता है यानी बीज होता है, कौन से बीज जो है जिसे हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स होगा व्हाट डू एनिमल्स इट। डियर चिल्ड्रंस, इसका मतलब ये हुआ
कि जिस प्रकार हमें भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारे परिवेश में रहने वाले जानवर होते हैं उनके भी कुछ फूड रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, अगर उनको अपनी अगर जीविका को कंटिन्यूस रखना है, आगे लगातार जारी रखना है, तो उसके लिए उन्हें जो है भोजन करना जरूरी पड़ेगा। इसी के तहत आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे होते हैं, वो जो जानवर होंगे उनका भोजन क्या होगा। तो इसके आधार पर जो है मुख्य रूप से हम लोग जानवर को 3 टाइप्स में बांटते हैं। आप लोग देखे होंगे, पहले पढ़े भी होंगे। पहला होता है हर्बीवोर, दूसरा कार्निवोर और तीसरा होता है ओमनिवोर। डियर चिल्ड्रंस, पहले हम इसका डिटेल्स जान लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हर्बीवोर्स यानी जो जानवर सिर्फ पौधे या पौधे के प्रोडक्ट को ही खाता है उसे हर्बीवोर्स कहा जाता है, यानी उसे हम शाकाहारी कह सकते हैं। सेकेंड हमारा आता है कार्निवोर, यानी वैसा जानवर जो सिर्फ जानवरों के प्रोडक्ट को खाए, यानी जानवर के मांस को खाए, उसको कार्निवोर कहेंगे। और थर्ड टॉपिक हमारा आता है इसमें ओमनिवोर। ओमनिवोर का मतलब ये होता है जो सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब ये हो गया कि जो पौधे के प्रोडक्ट भी खाएगा और जानवरों के प्रोडक्ट को भी खाएगा। तो आइए बारी बारी से हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। चिल्ड्रंस, अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो एनिमल होते हैं वो मुख्य रूप से जो उनकी भोजन की आदतें होती है उसके आधार पर उन्हें 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है हर्बीवोर। ग्रास और प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नन एज हर्बीवोर, यानी जो घास या फिर जो पौधे खाते हैं या फिर पौधे के जो प्रोडक्ट खाते हैं उसे हम लोग हर्बीवोर के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे काव, डियर और बफेलो। सेकेंड हमारा आता है कार्निवोर्स, यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर नन एज कार्निवोर्स। फॉर द एग्जाम्पल लायन, टाइगर, चीता etc। नेक्स्ट मेरा थर्ड नंबर जो होगा वो होगा ओमनिवोर्स। आइए देखते हैं ओमनिवोर्स के बारे में। ऑन है क्या? both plant and flesh eating animals are none as omnivores। यानी इसका मतलब ये हुआ वे जानवर जो पौधों के प्रोडक्ट या फिर जो जानवर के प्रोडक्ट यानी मांस होते हैं उसको ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, उन्हें हम ओमनिवोर्स के नाम से जानते हैं, यानी सर्वाहारी। जैसे आपको हो गया भालू और डॉग etc। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जिसमें हमको ये जानना था कि जो एनिमल होते हैं उनकी जो फूड हैबिट्स होती है उसके आधार पर उन्हें कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। उसके आधार पर हम लोगों ने देखा अभी तक 3 टाइप्स के होते हैं। तीनों का बारी बारी से हमने डेफिनेशन देखा और एग्जाम्पल देखा। मैं चाहूँगा एक बार पुनः आपको थोड़ा सा समराइज कर दूँ इस चैप्टर के बारे में। डियर चिल्ड्रंस, जो हमारा ये चैप्टर था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड वैरायटी तो आप लोग जानते हैं भोजन विविधता। भोजन विविधता का अर्थ ये आशय यह होता है कि जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जो हमारे देश की जलवायु है, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जो देश के पार्ट्स होते हैं वहाँ अलग अलग तरह की भोजन आदतें हैं। ये नहीं है कि हम लोग जो सुबह में भोजन करते हैं, जो दोपहर में भोजन करते हैं, वही भोजन रात में करें। सब जगह की सब अलग अलग टाइम टेबल होती है। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, यानी खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं,
चावल हो, दाल हो या रोटी हो या फिर मांस हो या फिर अंडा हो या फिर पनीर, ऐसे वगैरह जो भी हम भोजन का यूज करते हैं उनका कोई ना कोई सोर्सेज होगा, यानी कि उसकी जो प्राप्ति होगी वो कहीं ना कहीं से हुआ होगा, उसे ही हम लोग सोर्सेज के नाम से जानते हैं। फिर अंत में अगला टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि प्लांट्स के जो है कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे जड़ हो गया, उसका फूल हो गया, तना हो गया, बीज हो गया, जिनका हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। फिर अगला टॉपिक्स हमारा था व्हाट डू एनिमल ईट, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो जानवर होते हैं उनका जो फूड हैबिट्स होता है इसके आधार पर उन्हें मुख्य रूप से 3 टाइप्स में वर्गीकृत किया गया था, जिसको हम लोगों ने बारी बारी से देखा। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, एक और होता है स्कैवेंजर, आप लोग जाने होंगे जिसे मुर्दाखोर कहा जाता है, जो जनरली तौर पर जो है जो मृत जीव होते हैं उनको ही खाकर अपनी भोजन की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है, जैसे आप लोग हाइना देखे होंगे। तो मैं चाहूँगा प्यारे बच्चों, आज हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। इसके अंतर्गत कुछ MCQ है, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप उसे बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। धन्यवाद।